हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन वर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लोब, यानी पूरे वर्ल्ड की यहाँ बात हो रही है। सो क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री विद इकॉनमीज ऑफ अदर कंट्रीज़, यानी हमारे देश की इकॉनमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, ठीक है, हर कंट्री की इकॉनमी के साथ जोड़ना। ठीक है, जोड़ना कैसे? मतलब उनके साथ ट्रेड करना, हर चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना, ऐसे करके जोड़ना। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट रिमूव्स द ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज इंडियाज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। जब ये पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट, तो क्यों लेके आई, क्या किया उसने इसके अंदर? जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे वो सारे रिमूव यानी हटा दिए गए। ट्रेड बैरियर्स शब्द का मतलब है ट्रेड यानी व्यापार से रिलेटेड बैरियर्स या जो रुकावटें थी जिसकी वजह से व्यापार अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वो सारी चीज़ें हटा दी। और क्यों हटाई गई? ताकि हमारे देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़े, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट भी करें, हमारे देश के लोग पैसा कमाएं, इसलिए ये किया गया था। इट लीड्स टू अनरेस्ट्रिक्टेड flow of goods, services, technology and expertise between India and other countries। इसकी वजह से क्या हुआ? अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो, यानी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप गुड्स को, सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, एक्सपर्टीज़, चाहे कोई भी चीज़ है उसे ख़रीद बेच सकते थे बाहर के देशों के साथ। ठीक है, यानी इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोई भी चीज़ उनको इंपोर्ट कर सकता था और एक्सपोर्ट कर सकता था। कुछ भी खरीदो बेचो, आपकी मर्ज़ी है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही था कि सारे देशों को इंडिया के साथ जोड़ दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी। गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ लेके आई जिससे कि हमारा देश में क्या ग्लोबलाइजेशन बढ़े और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिले ग्लोबलाइजेशन को। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है यहाँ पे, इंक्रीज़ इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के देश का जो पैसा है वो हमारे देश में आए, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई। ठीक है, सो अगर हम अर्लियर यानी पहले की बात करें तो कितना पैसा बाहर तक का आ सकता था? 40% सिर्फ। अगर जैसे कि किसी ने पैसा इन्वेस्ट करना है किसी भी बिज़नेस में, तो 40% उसमें से जो है बाहर का पैसा होगा, 60% होगा हमारे देश के लोगों का। लेकिन उसको बदल दिया गया अब, नाउ, यानी अब कितना है, 51 से 100% तक पैसा जो है बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़, यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी 47, और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस, ये दो जगह ऐसी थी जहाँ पे 100% FDI यानी बाहर का पैसा आ सकता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी उसके ऊपर। यानी बाहर के देश के लोग आके पूरा का पूरा अपना पैसा, अपना दिमाग, सब कुछ लगा के यहाँ बिज़नेस सेट कर सकते थे। ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, कन्वर्ट करना मतलब किस चीज़ को कन्वर्ट करने की बात हो रही है? या पैसे को कन्वर्ट करने की बात हो रही है। इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ इंडियन डोमेस्टिक करेंसी इनटू सम फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। यानी आप क्या कर सकते थे, हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी यानी जो रुपीज़ हैं, हमारे इंडियन रुपीज़ हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते थे किसी भी फॉरेन करेंसी में, या फिर फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते थे हमारे इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ने करी कि आप अपना जो है एक्सचेंज कर सकते हो पैसा दूसरे देश के पैसे में। जैसे हम अगर डॉलर में चेंज करना है तो इंडियन रुपीज़ को डॉलर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ क्यों की गई? ग्लोबलाइजेशन के लिए की गई कि आप इंडियन रुपीज़ को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन किस किस चीज़ों के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज़ देखो। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर आपको बाहर के देश में किसी दूसरे देश को सामान बेचना है या उनसे कोई सामान ख़रीदना है, उसके लिए आप पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब भाई हम बाहर किसी के देश को अपना 500 का नोट दे देंगे, 1000 का नोट दे देंगे, तो वो थोड़ा ना उसके किसी काम का है। उनको पैसा जो है उन्हीं के करेंसी में देना पड़ेगा हमें, है ना। या फिर बाहर के देश के लोग, जैसे US डॉलर उन्होंने हमें दे दिया, तो हम उस डॉलर का क्या करेंगे, है ना। तो वो लोग हमारे देश के पैसे में इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके हमको देंगे, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, बाहर के देशों के लोग ने इन्वेस्टमेंट करी,
हमारे देश में पैसा लगाया, अब उनको उसके बदले कुछ ब्याज या डिविडेंड देना पड़ेगा। अब उनको हम 100-200 रुपये तो दे नहीं सकते, उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। या फिर आपके कोई फैमिली एक्सपेंसेस हैं जिसको आपको पूरा करना है, उसके लिए जो है आप बाहर के पैसे को अपने देश के पैसों में कन्वर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। एक बढ़िया सी लंबे समय के लिए पॉलिसी लेके आए ताकि लोग जो है इसके यूज टू हो जाएं और इस पर ट्रस्ट करने लगे। फॉरेन, तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज इन्फोर्स फॉर अ लॉन्गर, ड्यूरिंग लिखा हुआ है ना, तो ड्यूरेशन आएगा। यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई, यानी बाहर के देशों से जो हम ट्रेड करते हैं लोगों से, उनके लिए एक लंबी सी पॉलिसी बनाई गई। और इसके अंदर क्या किया गया, ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैड बीन रिमूव। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे या कंट्रोल लगा रखे थे कि हम बाहर के लोगों के साथ, बाहर के देश के लोगों के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया। ओपन कंपटीशन किया गया कि भाई आओ, सारे मार्केट में आओ, इंटरनेशनल मार्केट में आओ, एक दूसरे के साथ ट्रेड करो और कंपटीशन में रहो। ठीक है, जो कंपटीशन में आगे बढ़ेगा वो बिज़नेस कर जाएगा, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टेरिफ्स। टेरिफ कम कर दिए गए। टेरिफ क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटी लगती है, वो कहलाते हैं टैरिफ। सो कंपटीशन बढ़ाने के लिए टैरिफ जो है विड्रॉन, हटा दिए गए। ठीक है, लगभग सभी गुड्स पे जो है टैक्सेस हटा दिए गए कि भाई इंडिया को या बाहर किसी और देश को आपस में कोई ट्रेड करना है, बिज़नेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो टैक्सेस वैक्सेस जो है वो हटा दिए गए। आराम से बिज़नेस करो, कोई टेंशन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। नेक्स्ट है आपका विड्रॉल ऑफ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वान्टिटेटिव यानी क्वान्टिटी की बात हो रही है, विड्रॉल यानी हटाना, रेस्ट्रिक्शंस तो आपको पता ही है। सो क्या हुआ, पहले की अगर बात की जाए तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट क्वांटिटी पर। यानी इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देश से अपने देश में कुछ मंगाना, बाहर के देश के लोगों से कुछ ख़रीदना। तो उस पर क्वांटिटी फ़िक्स थी कि आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं मंगा सकते हो, एक लिमिट है। लेकिन 2001 के बाद क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस यानी क्वांटिटी को लेके जो परेशानियाँ थी वो सारी विड्रॉ कर दी गई, बिल्कुल हटा दी गई कि आराम से ट्रेड करो, कुछ भी मंगाओ, कितनी क्वांटिटी में मंगाओ, ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। इसके वीडियो आपका ख़त्म।